जब एक लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़कर किसी अजनबी के साथ निकाह का रिश्ता जोड़ती है तो वो सिर्फ एक घर नहीं छोड़ती, वो अपना पूरा वजूद एक नए रिश्ते के हवाले कर देती है। उसे उम्मीद होती है कि उसका शौहर उसका हमसफर बनेगा, उसका सहारा बनेगा और उस पर वैसे ही रहमत बरसाएगा जैसे अल्लाह अपने बंदों पर करता है। लेकिन जब यही रिश्ता दर्द बन जाए, जब मोहब्बत की जगह बेरुखी आ जाए और जब बात बात पर तलखी हो, तब एक औरत टूटती है, बिखरती है। मगर ऐ बहनों, अल्लाह का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक बेहद असरदार कुरानी दुआ, एक ऐसा अमल जो आपके दिल को सुकून देगा और आपके रिश्ते को फिर से मोहब्बत और रहमत से भर देगा। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। शायद आज अल्लाह की तरफ से आपकी तकलीफ का इलाज इसी दुआ में छुपा हो। जब एक लड़की अपने घर परिवार, अपने माता पिता, अपने बचपन के हर रिश्ते और यादों को छोड़कर किसी अजनबी के साथ शादी करके उसकी अर्धांगिनी बनती है, तो वह सिर्फ एक नई जिंदगी की शुरुआत नहीं करती, बल्कि वह अल्लाह के एक बेहद पाक और पवित्र एहसान को अपनाती है। इस्लाम में निकाह को सिर्फ एक सामाजिक करार नहीं, बल्कि एक इबादत माना गया है, जो दो दिलों और दो आत्माओं को अल्लाह के नाम पर एक करता है। लेकिन जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। जब वैवाहिक जीवन में मुश्किलें आती हैं, जब पति का व्यवहार ठंडा हो जाए, जब रिश्ते में प्यार की मिठास कम होने लगे, तब एक औरत का दिल टूटता है। उसे लगता है जैसे उसका वजूद बिखर गया हो, जैसे जिस सहारे पर उसने अपना सब कुछ छोड़ा था, वही सहारा अब उसकी परछाई से भी दूर हो गया है। इस्लाम में पति पत्नी का रिश्ता एक नेमत अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जात से जोड़े बनाए ताकि तुम उनके पास सुकून पाओ, और उसने तुम्हारे बीच मोहब्बत और रहमत रखी। बेशक इसमें सोचने वालों के लिए निशानियां हैं। सूरह अल-रूम 21। इस आयत में अल्लाह ने बताया कि शादी केवल एक सामाजिक जरूरत नहीं, बल्कि एक सुकून की जगह है। एक ऐसी जगह जहां इंसान थके हुए दिल को आराम मिले, जहां उसकी रूह को शांति मिले। जब पति और पत्नी आपस में मोहब्बत, रहमत और समझदारी से साथ रहते हैं, तो उनका घर सिर्फ चार दीवारी नहीं रहता, वह एक जन्नत का नमूना बन जाता है। लेकिन जब रिश्ता कमजोर होने लगे, जब गलतफहमियां, नफरत और दूरी हावी होने लगे, तो इंसान को चाहिए कि वह दुनियावी उपायों से पहले अल्लाह के दर पर सर झुका दे। जब पति बदल जाए, दर्द की तहरीर। कई औरतें इस दौर से गुजरती हैं। शुरुआत में जो पति प्यार भरे लहजे में बात करता था, अब उसकी आवाज में तल्खी आ गई है। पहले जो हर बात में साथ देता था, अब बात बात पर टोकता है। औरत का दिल जो अपने शौहर की मोहब्बत से जिंदा था, अब आहों और सिसकियों से भर जाता है। ऐसी हालत में वह रोती है, रातों को जागती है, अल्लाह से सवाल करती है, या रब्ब, मैंने तो इस रिश्ते को तेरे नाम पर अपनाया था, फिर क्यों ये हालात मेरे लिए बन गए। लेकिन यही वह मोड़ होता है जहां से दुआ की असली ताकत शुरू होती है। दुआ अल्लाह से जोड़ने वाला सबसे मजबूत रिश्ता। इस्लाम में जब भी मुश्किल आती है, तो अल्लाह ताला हमें अपने पास बुलाते हैं। हमें दुआ के जरिए अपने दिल की बात कहने का हक देते हैं। औरत अगर अपने पति के बदलते रवैये से दुखी है, तो वह दुआ की ताकत से उसके दिल को पलट सकती है। पैगंबर मोहम्मद ने फरमाया, दुआ ही इबादत है। तिर्मिज़ी। दुआ एक ऐसा अमल है जो रूह को तसल्ली देता है और रिश्तों को अल्लाह की रहमत से जोड़ता है। एक पाक और असरदार दुआ कुरान से। व मिन आयातिही अन खालका लकुम मिन अनफुसिकुम अजवाजाल लितस्कुनु इलैहा व जला बैनाकुम मवद्दतन व रहमा।
इन्ना फी जालिका लायातिल लिकौमियत फक्करून। सूरह अल रूम आयत 21। यह आयत इस्लाम में शादी की सबसे अहम तालीम को बयां करती है। जब आप इस आयत को ईमान, यकीन और दिल से पढ़ते हैं तो अल्लाह दिलों में मवद्दत, प्यार और रहमत, नरमी उतार देते हैं। इस दुआ को कैसे पढ़े? हर दिन ईशा की नमाज के बाद वुजू की हालत में बैठें। सबसे पहले 100 बार या वदूदू पढ़े, ए सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले। फिर सूरह अल रूम की आयत 21 को 234 बार पढ़े। अपने हाथ उठाकर अल्लाह से इस रिश्ते की सलामती और पति के दिल में मोहब्बत की दुआ करें। यह अमल 25 दिनों तक लगातार करें। इंशाअल्लाह असर जरूर नजर आएगा। दुआ से मिलने वाले फायदे। जब आप इस दुआ को करते हैं तो अल्लाह के हुक्म से कई नेमतें आपके रिश्ते पर उतरती हैं। पति के दिल से नफरत, गुस्सा और बेरुखी मिटने लगती है। गलतफहमियां दूर होती हैं और एक नई समझदारी जन्म लेती है। घर में सुकून, अमन और रहमत उतरने लगती है। रिश्ते में फिर से प्यार, इज्जत और वफादारी लौट आती है। यह दुआ शैतानी असरात, बुरी नजर और हसद से हिफाजत करती है। एक सच्ची कहानी, दर्द से राहत तक का सफर। फातिमा नाम की एक बहन थी। उसकी शादी को 4 साल हुए थे। शुरुआत में उसका पति बहुत प्यारा और ख्याल रखने वाला था, लेकिन वक्त के साथ वह बदल गया। बात बात पर गुस्सा, ताने और दूरी। फातिमा ने घर वालों से भी कहा, लेकिन किसी ने उसका यकीन नहीं किया। तब उसने एक मौलाना से सलाह ली और इस दुआ को बताई गई विधि से पढ़ना शुरू किया। 25 दिन नहीं, सिर्फ 15वें दिन पर उसके पति ने पहली बार उससे माफी मांगी। कहा, मुझे नहीं पता क्यों मैं बदल गया था, लेकिन अब दिल में तुम्हारे लिए फिर से वही प्यार जाग गया है। यह सब सिर्फ दुआ की ताकत थी। फातिमा का रिश्ता फिर से अल्लाह के करम से खिल उठा। दुआ से पहले की एहतियातें। दिल साफ रखें, किसी के लिए बद्दुआ ना करें। दुआ को किसी को कंट्रोल करने या गलत इरादे से ना पढ़े। वुजू की हालत में पढ़े। मासिक धर्म के दौरान ना पढ़े। दुआ से पहले इस्तिगफार जरूर करें। हमारी सलाह, तौहीद पर यकीन रखें। हमारी टीम अल फुरकान हमेशा इस्लामी रोशनी में मदद देने के लिए तैयार है। अगर आपको और मार्गदर्शन चाहिए तो मौलाना अनवर खान साहब से संपर्क करें। वह आपके सवालों का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में देंगे, ताकि आप सही राह पर रहकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। रिश्तों को बचाने के लिए आपको प्यार, दुआ और सब्र तीनों की जरूरत होती है। इस्लाम हमें हर परिस्थिति में अल्लाह से जुड़ने की सीख देता है। जब आप अपने रिश्ते को अल्लाह के हवाले कर देते हैं तो वही रब्ब आपकी मदद करता है। हर औरत जो अपने रिश्ते को बचाना चाहती है, वह जान ले कि वह अकेली नहीं है। अल्लाह उसकी हर आह, हर आंसू और हर दुआ को सुनता है। और जब अल्लाह सुनता है तो फिर कोई भी चीज नामुमकिन नहीं रहती। या अल्लाह, जो बहनें अपने रिश्ते को लेकर परेशान हैं, उनकी मदद कर। उनके शौहर के दिलों में मोहब्बत, रहमत और इज्जत भर दे। उनके घरों को सुकून का गहवारा बना दे। आमीन। मेरी प्यारी बहनों, ये दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं, ये आपके टूटे दिल की पुकार है। अल्लाह ताला हर उस दिल की सुनता है जो सच्चे दिल से उसे पुकारता है। अगर आपने इस दुआ को इखलास और यकीन के साथ किया तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब आपका रिश्ता फिर से मोहब्बत और सुकून की मिसाल बन जाएगा। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि औरतों के दिलों से भी वो दर्द दूर हो सके जो उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा। हमारी दुआ है, ए अल्लाह,
हर पत्नी को उसका शौहर मोहब्बत करने वाला, रहमदिल और वफादार अता फरमा। आमीन।